हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जॉन ड्राइडन जो कि फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म थे। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जॉन ड्राइडन 1631-1700। जॉन ड्राइडन का जो एज है वो जॉन ड्राइडन एज भी कहा जाता है। ये नियो क्लासिकल एज के थे। ये 1660-1685 जो कि नियो क्लासिकल एज कहा जाता है। तो जो फर्स्ट पीरियड है नियो क्लासिकल एज का वो जॉन ड्राइडन एज कहा जाता है। रेस्टोरेशन एज 1660 to 1700। इनका एज जो है 1660 to 1700 है। उसके बाद ऑगस्टन एज 1700-1745। इसको अलेक्जेंडर पोप एज कहा जाता है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 to 1785 डॉक्टर जॉनसन एज। तो इनके एज को जो कहा जाता है वो रेस्टोरेशन एज कहा जाता है, जॉन ड्राइडन के एज को। अब इनका बर्थ जानते हैं तो इनका बर्थ 1631 प्यूरिटन फैमिली में हुआ था। ये किससे बिलोंग करते थे? प्यूरिटन फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये ही वाज अ पोएट, इंग्लिश क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइटर। ये मल्टी टैलेंटेड थे। पोएट भी थे, इंग्लिश क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे और प्ले राइटर भी थे। इन्होंने क्रिटिसिज्म को भी आगे बढ़ाया, ट्रांसलेशन भी किया और प्ले राइट भी लिखे, प्ले भी लिखे इन्होंने फर्स्ट। और ये लंदन के इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे। फर्स्ट पोएट लॉरिएट ये कब तक रहे? 1668 से 1688 तक ये पोएट लॉरिएट रहे। ये इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे। ही सपोर्टेड प्यूरिटन कॉज ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के थे, ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्टर थे, तो ये पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। ही सपोर्टेड प्यूरिटन कॉज ऑफ बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट। जॉन मिल्टन आफ्टर ए ग्रेट पोएट। ये जॉन डन और जॉन मिल्टन के बाद एक ग्रेट पोएट हुए। और विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन के बाद एक सबसे बड़े ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे 17th सेंचुरी के। ये 17th सेंचुरी के सबसे बड़े ग्रेट ड्रामाटिस्ट हैं आफ्टर किसके? विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन के। और ये जॉन मिल्टन के बाद एक ग्रेट पोएट भी हुए। ही वाज अ ग्रेट ट्रांसलेटर व्हिच ही सेड पैराफ्रेज। ये बहुत ही बड़े ट्रांसलेटर थे। इन्होंने अपने लाइफ के एंड में बहुत सारे राइटर की बुकों को ट्रांसलेट भी किया है। तो ही वाज ए ग्रेट ट्रांसलेटर, जिसे इन्होंने पैराफ्रेज कहा है, पैराफ्रेज के रूप में ट्रांसलेट किया। तो कहते हैं इसके बारे में कि पैराफ्रेज मीन्स होता क्या है? टू एक्सप्रेस समथिंग अगेन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स सो दैट इट इजियर टू अंडरस्टैंड। कुछ ऐसी बातों को व्यक्त करना यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, कुछ अलग शब्दों को यूज करते हुए, ताकि इट इजियर टू अंडरस्टैंड, इसे समझने में आसानी हो। ही ट्रांसलेटेड होमर, वर्जिल, ओविड, जुवेनियल, जोफ्री चौसर। इन्होंने बहुत सारे राइटर की बुकों को ट्रांसलेट किया। और इनका जो बेस्ट ट्रांसलेशन माना जाता है वो एनीट को माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रांसलेशन किसको माना था? एनीट को। इन्होंने मैरिज कब की? इन्होंने मैरिज की लेडी एलिजाबेथ हावर्ड से, जो कि सिस्टर थी किसकी? सर रॉबर्ट हावर्ड की सिस्टर थी, जो 1663 में इनकी मैरिज हुई। और जो सर रॉबर्ट हावर्ड थे उनके साथ मिलकर, उनके कोलैबोरेशन में इन्होंने एक बुक भी लिखी थी अपनी, द इंडियन क्वीन, जो कि इनकी बहुत ही फेमस बुक थी, द इंडियन क्वीन। उसके बाद ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ। तो जब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, तो वहाँ तब राजा थे विलियम और मैरी। तो ये जो है विलियम और मैरी की ओथ लेने से मना कर दिए, उनकी ओथ लेने से इन्होंने इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया। तो इनको उस समय, ये पोर्ट लॉरिएट थे इंग्लैंड के, तो उस समय ही इनको पोर्ट लॉरिएट का जो पद था उसको छीन लिया गया। उसको किसको दे दिया गया? जो इनके अपोजिट थे, इनके बहुत ही बड़ी रिवोल्टी थे, इनको दे दिया गया, थॉमस सैडवेल को, जिसका ये बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। तो थॉमस सैडवेल को 1689 में, इनके लाइफ के एंड के करियर में ये दिन इनको देखना पड़ा, सैडवेल को 1689 में बना दिया गया पोएट लॉरिएट। ये उसके बाद ये पोएट लॉरिएट नहीं रहे। इनकी डेथ कब हुई? 1700 में। उसके बाद इन्हें पोर्ट्स कॉर्नर में वेस्टमिनिस्टर में बैप्टाइज किया गया। अब चलिए इनके कुछ पोएम्स के बारे में जान लेते हैं। इनकी कुछ पोएम्स हैं जो कि बहुत ही फेमस पोएम है। हीरोइक स्टैंजा जो कि इन्होंने लिखी, एलेजी ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। ये जो है, जो क्रॉमवेल की डेथ हुई थी, ओलिवर क्रॉमवेल जो उस समय के शासक थे फर्स्ट जो है, तो ये इन्होंने उनके बारे में लिखा है, हीरोइक स्टैंजा। फिर इन्होंने एस्ट्रिया रिडक्स लिखा, वेलकमिंग ऑफ चार्ल्स सेकंड।
ये ऐसे पोएट थे जो कि जैसे किसी का रेन बदलता था तो ये अपने विचारों को बदल लेते थे, उसके विचारों को अपने बुकों में डालने लगते थे, अपने बुकों में, तो उसके हिसाब से चलने लगते। तो ये बहुत ज़्यादा इसी वजह से कंट्रोवर्सियल भी रहे, कंट्रोवर्सी में भी रहे, क्योंकि अपने जो राइटर के विचार होता है उसको बदल लेते थे, उसके जो जिसका रेन आता था, जिसका शासनकाल होता था, उसकी प्रेज करने लगते थे, उसके बारे में लिखने लगते थे। तो पहले इन्होंने ओलिवर क्रामवेल का पक्ष लिया, उनके फेवर में बहुत सारी बुकें लिखी, उनको प्रेज किए। फिर एस्ट्रा रिडक्स, बेल्कमी माप चार्ल्स सेकेंड, फिर एनस मिनाबिलीज, इसको उन्होंने लिखा 1667। फिर रेजियो लेसी लिखा 1682 में, जो कि वहाँ के उस समय जो एंग्लिकन थे उसके फेवर में जो विरोध चल रहा था, जो रिलीजियस वहाँ पर क्रांति हो रही थी, उसके बारे में इन्होंने लिखा। द हिंद एंड द पैंथर 1687। पहले तो ये जेम्स सेकंड का विरोध करते थे, लेकिन जब जेम्स सेकंड आ गए तो ये रोमन कैथोलिक को एक्सेप्ट भी कर लिया और उसके बारे में भी लिखे, एंग्लिकन को अपोज करके, विरोध करके इसमें रोमन कैथोलिक हो गए। तो द हिंद एंड द पैंथर, इसमें उसके बारे में दिखाया इन्होंने। फिर सटायरिकल पोएम्स इन्होंने बहुत सारी लिखी, जैसे एफ सोलमन ए किट होवल, जो कि पॉलिटिकल सटायर है, पॉलिटिक्स के ऊपर है, जो उस समय की पॉलिटिकल जो कंडीशन थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है। द मेडल, ये जब विरोध कर रहे थे जेम्स सेकंड का, तो उसके बारे में द मेडल, ये भी एक सटायरिकल वर्क है। द मैकफ्लेक्नो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इनका वर्क है। ये इन्होंने सटायर एंड थॉमस सैडवेल, जो है थॉमस सैडवेल को अब सटायर किया है। उसमें जो है जो एक डलनेस होती थी राइटर की, उसके बारे में इन्होंने, इसके बारे में ये लिखा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने सटायर किया थॉमस सैडवेल को अपने बुक में, इस बुक में द मैकफ्लेक्नो में। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे प्लेज भी लिखे, जैसे द वाइट गैलेंट, जो कि इनका फर्स्ट प्ले था 1663, द इंडियन एम्परर 1665, मैरिएज ला मोड, जो कि इनकी कॉमेडी है, बहुत ही फेमस कॉमेडी है 1672 में, ऑल फॉर लव 1678, इसको इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से ले करके, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ले करके उससे जो है ये इंस्पायर है। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा जो कि विलियम शेक्सपियर का प्ले है, तो उससे एक्सपायर है ऑल फॉर लव, जो कि इन्होंने ब्लैंक वर्स में इसको लिखा है। फिर औरंगजेब, ये भी ट्रेजेडी है, एक्सीलेंट हीरोइक प्ले है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, इसको भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद द अराइवल लेडीज, जो कि फर्स्ट ट्रेजिक कॉमेडी है इनकी। उसके बाद इन्होंने जब ये इनके हाथ से जो है ये पोएट लॉरिएट नहीं रहे, तो ये कुछ समय अपना जाके, उस समय इंग्लैंड में प्लेग भी फैल गया था, तो ये एक गांव में चले गए थे, तो उस जाके कुछ दिन वहाँ रुके जो है विलेज में अपने फैमिली को लेकर। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे, ट्रांसलेशन भी किया, फेमस हुआ। तो उसी बीच इन्होंने अपना एक क्रिटिसिज्म के रूप में, क्रिटिक के रूप में काम किया। तो ड्राइडन एज ए क्रिटिक एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी लिखा, जो है जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो ड्राइडन एज ए क्रिटिक एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी 1668 में इसको इन्होंने लिखा। उसके बाद W.H. आर्डन, मास्टर ऑफ मिडिल स्टाइल, ये भी इन्होंने लिखा, मास्टर ऑफ मिडिल स्टाइल। सैमुअल जॉनसन ने इनको कहा है, W.H. आर्डन इनको प्रेज करते हैं कि ये मास्टर ऑफ मिडिल स्टाइल है, और सैमुअल जॉनसन इन्हें प्रेज किया फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इनके जो स्कूल, ड्राइडेंस स्कूल ऑफ पोएट्री है, उसे जो है हम क्या बुलाते हैं, करेक्ट स्कूल ऑफ पोएट्री, बढ़िया सही है जो करेक्ट स्कूल ऑफ पोएट्री। और सैमुअल जॉनसन ने फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज जॉन ड्राइडन के बारे में बहुत कुछ जाना। जॉन ड्राइडन जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक नया इतिहास लेके आए इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, तो एक ही बहुत बड़े पोएट, राइटर, प्ले राइटर भी थे। तो आज हमने उनके बारे में बहुत कुछ जाना। मीट अगेन, थैंक यू।